नहीं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को देखते हैं ना। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। स्क्वायर का मतलब क्या था आपका कि कोई भी दो नंबर को सेम सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया, कोई भी सेम नंबर ना मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, तो आंसर जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर। कभी कभी स्क्वायर भी कहते हैं, कभी कभी इसको परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। और क्यूब का मतलब क्या था कि एक ही सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर, तब जो आंसर मिलता है उसको क्यूब भी कहते हैं या फिर परफेक्ट क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली अगर हम लोग इन जनरल पहले भी जो इसके बारे में हमने बताया था, जैसे 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1, जिसका 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो कुछ कुछ चीज़ें तो हमें याद रखना ही है। 11 का 121, कोशिश करना है कि ये पूरा याद ही रहे, एटलीस्ट 30 तक। 13 स्क्वायर 196, 14 स्क्वायर 190, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 स्क्वायर 361, 20 स्क्वायर 400। लिस्ट शायद हमने पहले भी दिया था इसके बारे में, जब हमने ये इरेशनल इरेशनल को डिस्कस किया था। तो इसमें और भी जितना भी है, अगर मैं फिर से एक बार लिख दूँ, 21 क्या था 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 कितना हो जाएगा 729, 28 784, 29 841, 30 900, 31 961, 32 1024, इस टाइप का। और these are some of the perfect square we should know। एटलीस्ट हमें तो कोशिश करना ही है कि 30 तक ना, अप टू 30 जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं वो आपको क्लियर कट याद होने चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें इनिशियली आपको ये समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर में ना आप लास्ट का यूनिट प्लेस को नोटिस करें, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जितने भी हमने अभी तक लिखा, हमें लास्ट में 2 कहीं पे मिला, यूनिट प्लेस 2 नहीं मिला, 3 भी नहीं मिलता, 7 भी नहीं मिलता। अब देखिए 0 है, 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। इसका मतलब ये बनता है कि परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर सेम सेम नंबर, हाँ अगर सेम नंबर नहीं हुआ तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो हमने रैशनल इरेशनल में बताया भी था कि परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट एंड विथ डिजिट 2 3 7 और 8। ऐसा आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा जो लास्ट में 2 हो या फिर लास्ट में 3 हो, लास्ट में 7 हो या फिर लास्ट में 8 हो। इनमें से कोई भी डिजिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट में एंड में यूनिट प्लेस में नहीं मिल सकता। दूसरी बात है कि परफेक्ट स्क्वायर will have even number of zeros, even number of zeros
क्या मतलब है इसका? अगर आप परफेक्ट स्क्वायर को देखें, जैसे 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 100 में कितने जीरो है? 2। 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 जीरो। कहने का मतलब यह है जो 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 जीरोस। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनने हैं तो स्क्वायर मतलब, अगर मैं आपको ऐसे पूछूं 40 का स्क्वायर क्या होगा, तो 40 में कितने जीरोस है? 1 जीरो है, तो इसका स्क्वायर में कितना जीरोस बनेंगे? 2। स्क्वायर करने से नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाता है, स्क्वायर करने से नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 16। 1 जीरो का 2 जीरो बन गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। तो दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 40 इज 1600। अगर ऐसे लिखा जाए स्क्वायर ऑफ 200 कितना होगा? 200 का स्क्वायर कितना होगा? अगर आपको ऐसे में पूछो, कितने जीरो है 200 में? 2 जीरो। तो 2 जीरो का कितना बन जाएगा? 4 जीरोस, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है। इस तरीके से हमें समझना है। फिर अगर बात करें कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है, ये मैं अगर एक नंबर पूछूं, क्या 4 4 1 0 0 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कितने जीरो है? 3। तो एज आई सेड, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कितने जीरोस होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ जीरोस। अगर आप लिस्ट को देखें, 4 4 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 4 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन लास्ट में क्योंकि हमने 3 जीरो यूज किया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो। यूनिट प्लेस ना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछूं, मैं लिख दिया 468 ना, एक नंबर है, क्या है? 468। मैंने बोला ये जो 468 है, इसको अगर स्क्वायर किया जाए, 468 को अगर स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस के बारे में हमने डिटेल में पहले भी बात किया था। 468 का यूनिट प्लेस कितना है? 8। लास्ट में 8 होने से किस पे खत्म होता है? तो इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 4 यूनिट प्लेस। अभी अगर मैं बोलूं 71 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या बनेगा, तो 71 में यूनिट प्लेस कितना है? 1 है ना, तो यूनिट प्लेस 1 होने से उसको स्क्वायर करने से व्हाट इज द यूनिट प्लेस? व्हाट इज द यूनिट प्लेस? 1 ही तो होगा। यूनिट प्लेस सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई। आप खुद सोचिए, अगर ये जो 468 का स्क्वायर हमने पूछा, इसका मतलब 468 इंटू 468, यहाँ पे लास्ट में 8, यहाँ पे लास्ट में 8 इंटू 8 कितना बनता है? 64 का लास्ट में कितना है? 4। ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, इनमें कुछ दिक्कत है क्या? अदरवाइज विल गो टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट पे जाएंगे। अभी तक जो भी हमने बताया उसको एक बार देख लीजिए। स्क्वायर रूट को समझते हैं, ठीक है। ये तो था स्क्वायर के बारे में कि कौन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमने बताया। अभी स्क्वायर रूट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर आपको स्क्वायर मालूम है तो आप स्क्वायर रूट भी मालूम बता दोगे। फिर जैसे कि इस लिस्ट में से पहली बात तो आपको इतना याद रखना ही है, इस सिंबल का नाम क्या है? स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? पावर कितना? 1/2। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब रूट। यहाँ पे 3 लिखा हुआ होने से क्यूब रूट, जिसका मतलब होता है पावर कितना? 1/3। पावर को, इसको पावर भी कहते हैं,
इसको सर्ज भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये नाम तो आपको समझ में आना ही है कि इसको क्या कहते हैं। इसके अलावा स्क्वायर रूट काम कैसे करते हैं? देखिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में सपोज आप 144 बिठा दिए, ठीक है, 144 बिठा दिए, तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 144 किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। होता क्या है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल होके जो नंबर होता है वही बचता है फिर। 144 किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर में आप सपोज बिठा दिया 961, ठीक है, 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। तब इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 31 स्क्वायर, A3 कैंसिल, क्या बचा? 31, ठीक है, 31। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना, ये जो मैं प्रोसेस अभी बता रहा हूँ, दिस आर द नॉर्मल प्रोसेस जिससे आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट को निकाल सके। बट स्क्वायर रूट निकालने के लिए अलग अलग तरीके भी है, अलग अलग प्रोसेस भी है। तो उन प्रोसेस में से एक प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उससे पहले मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मिटा दो इसको। इस लिस्ट से काफी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। जो हमने लिस्ट दिया ना, सपोज हम लोग ऐसा लिख दिए स्क्वायर रूट ऑफ 1225, स्क्वायर रूट ऑफ 1225, इसका आंसर क्या होगा? इसको 2-3 अलग अलग तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहली बात देखिए, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अभी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका लास्ट में क्या लिखा हमने? 5। तो अब इन यूनिट प्लेस को देख के आप एक बात समझ सकते हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर ऐसे है, यहाँ पे जो भी नंबर है उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 1 हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? जो भी होगा उसका लास्ट में कितना होगा? 1 होगा। कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 4 है, वो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका लास्ट में कौन सा डिजिट होगा? 2 होगा। सिर्फ यूनिट प्लेस को देखिए, आप उल्टा सोचिए, अभी ऐसे मत सोचिए, आप उल्टा सोचिए। 9 होने से क्या होगा? 3 होगा। 6 होने से क्या होगा? 4 भी हो सकता है। 6 होने से और क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है। 9 होने से 7 भी हो सकता है। 5 होने से लास्ट में 5 ही होगा, दूसरा कोई चांस ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में कौन सा नंबर है? लास्ट में क्या नंबर है? 5। ये जिसका भी स्क्वायर है, आप यहाँ पे 5, लास्ट में 5 होने वाला नंबर को देखिए, ये एक 5 है, ये एक 5 है, फिर आपका और भी आगे जाएंगे और भी 5 मिलेगा। वो जिसका लास्ट में 5 है, वो जिसका भी स्क्वायर है उसका लास्ट में हमेशा हमें क्या नंबर मिलता हुआ दिखता है? आप अगर देखेंगे, यहाँ पे भी 5 के लिए 5, यहाँ पे भी 5 के लिए 5, यहाँ पे भी 5 के लिए 5। इसका मतलब ये जिसका भी स्क्वायर है उसका लास्ट में क्या नंबर बैठेगा? 5 बैठेगा, ठीक है। नाउ लास्ट, ये जो कोई भी नंबर को ना, मैं पहला रूल जो बिना कुछ कैलकुलेशन के वो मैं बता रहा हूं। पहले जो नंबर्स होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 मेथड बताएंगे। पहले जब नॉर्मल वाला मेथड बिना कुछ कैलकुलेशन के, जिसमें यूनिट प्लेस को देख के बात कर रहे हैं हम लोग। कितना है? 5 है। 5 के लिए कौन आया? 5 आया। तो इन दोनों पार्ट के लास्ट के 2 डिजिट के अलावा नंबर कौन सा है? 12। 12 किसका स्क्वायर का बीच में? कौन सा 2 नंबर का स्क्वायर का बीच में है? कौन सा 2 नंबर का स्क्वायर का बीच में? 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर ना, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। 12 ज्यादा नजदीक किसका बगल में है? किसका ज्यादा नजदीक में है? 3 स्क्वायर का या फिर 4 स्क्वायर का? 3 स्क्वायर कितना? 9, और 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। तो आप ये बताइए 12 किसका ज्यादा नजदीक में? 9 का ज्यादा नजदीक में या फिर 12 का ज्यादा नजदीक में? 16 का ज्यादा नजदीक में है। 9 के साथ 3 प्लस करने से 12 मिलता है, 12 के साथ 4 प्लस करने से 16 मिलता है। तो एक तरफ 4 नंबर दूर, एक तरफ 3 नंबर दूर, कौन सा ज्यादा नजदीक हुआ? जो 3 नंबर दूर। तो इसके लिए यहाँ पे कौन आएगा? ये बिना कुछ कैलकुलेशन के। अगर मैं आपको एक नंबर और दूं, सपोज मैंने दे दिया 3825, चलिए 3825, 38 नहीं 3025, चलिए 3025, ये किसका स्क्वायर होगा?
लास्ट में क्या नंबर है, 5 होने से इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। इसके लिए कौन आएगा, 5, क्योंकि लास्ट में 5 होने से वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जिसका भी बने लास्ट में 5 होने से ही 5 बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। इसके लिए तो 5 आ गई। अभी बाकी दोनों नंबर क्या है, 30 किसका स्क्वायर का बीच में, कौन सा दो नंबर के स्क्वायर का बीच में, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे बीच में 30 और इधर 36। तो 30 किसका ज्यादा नजदीक में, 25 का या फिर 36 का, 25 का। तो यहाँ पे कौन आएगा फिर, ठीक है। इसका मतलब हमें ये भी समझना है, इन दोनों में से ये भी समझना है, इसका स्क्वायर रूट 35 का मतलब है कि 35 का स्क्वायर कितना, 1225। यहां से हमें ये भी समझना है कि 55 का स्क्वायर कितना, 3025, ठीक है। ये तो है बिना कुछ कैलकुलेशन के। यहाँ पे जितने भी हमने अभी अभी परफेक्ट स्क्वायर लिखा ना, उनमें से भी नंबर्स को भी आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख दिया 961, ठीक है, लास्ट में क्या है, 1। लास्ट में 1 किसके किसके लिए आता है, आप अगर देखें, जैसे कि 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, और दूसरा और कुछ आता है, 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तो कहने का मतलब है कि लास्ट में 1 आने से, लास्ट में 1 है अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का, वो जिसका भी स्क्वायर होगा उसका लास्ट में इधर 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। आप ऐसा समझ लीजिए, इसका दो पॉसिबिलिटीज, ये जिसका भी स्क्वायर है लास्ट में 1 होगा या फिर लास्ट में कितना होगा, 9 होगा। तो जैसे दो नंबर को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, जो नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर का बीच में, एक तो है ये खुद ही तो 3 का स्क्वायर का बीच में है कि नहीं है, 3 का स्क्वायर का बीच में है ना, 9 इज द 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे इधर 3 आएगा या फिर 3 आएगा, दोनों में। तो इसका मतलब ये 961 इधर किसका स्क्वायर होगा, 31 का स्क्वायर होगा या फिर 39 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, हमें इन दोनों में से करेक्ट कौन सा मानना है, ये देखना है कि ये नंबर किसका ज्यादा नजदीक में है, 9 स्क्वायर का ज्यादा, या फिर ऐसा आप सोचिए कि ये जो 9 है, 961, ये 30 का ज्यादा, ऑब्वियसली 30 का नियर बाई है ना, 961, इसका आगे वाला 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, 32 का स्क्वायर कितना होता है। तो ये मैं छोटा सा ऐसे नंबर आपको बताया समझने के लिए, लेकिन हम लोगों के पास 3 प्रोसीड्योर अवेलेबल है, 3 तरीके होते हैं निकालने के लिए। और एक तो है इसे बिना कुछ कैलकुलेशन के भी निकाला जा सकता है। अभी अगर आपको इस टाइप का एक नंबर और दिया जाए, 1764, 1764, ये इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा उसको बिना किसी कैलकुलेशन के कैसे निकाला जाए, ऐसे इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। लास्ट में कितना है, 4 किसके किसके लिए होता है, 4 इंटू 4 16, 4 किसके लिए होता है, लास्ट में 8 होने से, अभी अभी जो हमने स्क्वायर का टेबल बताया, 1 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में 2 होने से, लास्ट में 2 होने से भी मिलता है 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में 8 होने से भी मिलता है 64, लोग मिलता है ना। इन दोनों से हमें यह समझ जाना है कि ये जिसका भी स्क्वायर है, ये जिसका भी स्क्वायर है उसका लास्ट में इधर 2 होगा नहीं तो 8 होगा, 2 होगा नहीं तो 8 होगा। ये जो 17 है, ये 17 किसका स्क्वायर का बीच में है, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ना, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ये और 4 का स्क्वायर ये, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, ज्यादा नजदीक किसका, किसका ज्यादा नजदीक में है, 17 किसका ज्यादा नजदीक में, 4 स्क्वायर का ज्यादा नजदीक में है ना, और 4 का तो पहले तो यही होगा आगे वाला, क्योंकि ये ज्यादा नजदीक में है। 42 का स्क्वायर आप चेक कर लीजिए, 42 कितना हो जाएगा,
4 8 8 16, look, 1764 1764. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करते हैं अभी। प्राइम फैक्टराइजेशन वो ज्यादा सुटेबल, तीनों मेथड हमें मालूम होने से तो ज्यादा सही है। अभी तीनों मेथड मतलब एक तो डायरेक्ट जो आपको बिना कुछ कैलकुलेशन के, कभी कभी बिना कुछ कैलकुलेशन के अगर हो जाए तो बहुत ही ठीक है, फिर बिना कुछ कैलकुलेशन के आपको आंसर मिल रहा है फिर इसलिए मतलब ये ज्यादा 5 डिजिट का भी अगर आप उस हिसाब से देखें, चलिए मैं अगर ऐसा एक नंबर लिखूं 15625, चलिए 15625, लास्ट के 2 डिजिट तो आपको क्या बताएंगे, यूनिट प्लेस, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट यूनिट प्लेस। 25 है, इसमें से कौन आएगा, 5 ही आएगा। ये जो 156 है ये किसका ज्यादा नजदीक में, तो अगेन सेम लॉजिक, ये किसका ज्यादा नजदीक में, 12 स्क्वायर, और किसका बीच में है, 13 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना है, 144, और 13 स्क्वायर कितना है, 169। तो ये किसका ज्यादा नजदीक में हो गया, 156, इधर 12 गैप, इधर 13 गैप, तो 12 आएगा। तो 15625 इज 120। मेन रूल यही है कि लास्ट के 2 डिजिट हमें बताएंगे यूनिट प्लेस, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हमें बताएंगे यूनिट प्लेस, और बाकी हमें देखना है कौन सा स्क्वायर के ज्यादा नजदीक में है, उसी का हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे मेनली अभी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमने एचसीएफ एलसीएम में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें कुछ हमें नया तो कुछ नहीं मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी किया। अभी अगर आप लिस्ट को याद रखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। जैसे कि अगर आपको पूछ लिया कि 1225 का क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ना, कोई भी नंबर को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये किससे डिवाइड होगा, 1225 किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा ना, कितना हो जाएगा, 2 4 5। ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, कितना हो जाएगा, 49 7 7। होता क्या है कि कोई भी नंबर को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो कोई भी दो सेम नंबर में से, कोई भी दो सेम नंबर में से एक नंबर आएगा सेम। उसी तरीके से 7 भी डबल है तो दोनों 7 में से भी एक आएगा, तो 5 into 7 हाउ मच, 35। तो 1225 किसका स्क्वायर है, 35 का, ठीक है। अगर आप दूसरा नंबर देखें, जैसे हमने अभी दिया 1764, ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट अगर पूछे तो 1764 को आप डिवाइड कर दीजिए। ये किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर कौन कौन से थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इनिशियली कुछ प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब नंबर तो आपको याद रखने ही है, ठीक है। एक किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड किया तो 8 8 2, ये डिवाइड किया तो 2 4 4 1। अगर आपको 21 का स्क्वायर याद होगा ना, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाला स्टेप में, या फिर आपको फर्दर कंटिन्यूअसली आपको डिवाइड करने ही होंगे। तो किसी जगह में वो आप पे भी डिपेंड होता है कि आप वहां पे चीजों को डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कर पा रहा है नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, या फिर आप सोचे नहीं मैं 21 से याद नहीं है तो ये 3 से डिवाइड कीजिए आप, 3 से 1 प्राइम अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं 1 4 7, फिर आप 3 से कीजिए हाउ मच 49, फिर से 7, फिर से 7, तो क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7,
तो दोनों 2 में से एक 2, दोनों 3 में से एक 3, दोनों 7 में से एक 7, 6 7 42। ये रूल होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई भी फैक्टर अगर डबल में नहीं मिला ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी अगर मैं आपको ये पूछूं 200 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आप ऐसे 200 को जब आप सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर टेबल याद है, टेबल मतलब जो हमने लिस्ट दिया था उस लिस्ट के मुताबिक तो डायरेक्ट आप बता सकेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन फिर भी इसको अगर मैं वेरीफाई करके दिखाऊं, देखिए अगर परफेक्ट स्क्वायर किसी को होना है तो हर एक फैक्टर डबल में होना चाहिए, हर एक फैक्टर डबल में होना चाहिए। 200 का क्या मिल रहा है हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो आप देखेंगे 5 डबल है, जैसे कि हर एक फैक्टर डबल में होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट का अंदर से किसी को बाहर निकाला जा सकता है। ये 5 डबल है, ये 2 भी डबल है, ये 2 डबल है क्या, नहीं है ना। हर एक फैक्टर डबल होना चाहिए। कोई भी फैक्टर अगर डबल में नहीं होगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानेंगे। तो 200 का ये फैक्टर डबल में नहीं है तो 200 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक दो ऐसे प्राइम फैक्टर ऐसे कर लीजिए तो 4225, 2401, इन दोनों को कर लीजिए तो ऐसे 2401 7 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए तो 7 से डिवाइड हुआ नहीं, ऐसे देख लीजिए। नहीं तो दोनों प्रोसेस से, अगर जो पहला वाला प्रोसेस हमने बताया दो पार्ट में, 1 किसके लिए होता है, यूनिट प्लेस को आप अगर सोचे कि 1 इंटू 1 1 होता है और 9 इंटू 9 81 होता है। इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा, ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में इधर 1 होगा, नहीं तो लास्ट में कितना होगा 9 होगा, ठीक है, लास्ट में 1 होगा या फिर लास्ट में 9 होगा। बचा कौन, 24। 24 किसका ज्यादा नजदीक में होगा, 25 का, और परफेक्ट स्क्वायर 5 स्क्वायर, और यहाँ पे 16, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, राइट। देखिए ज्यादा को तो ले नहीं सकते, छोटा को ही लेना होगा, मतलब यहाँ पे भी 4 आएंगे और यहाँ पे भी 4 आएंगे। करेक्ट कोई एक ही होगा, दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकता। तो हमें कैसे डिसाइड करें कि 49 करेक्ट होगा 41 करेक्ट होगा, तो आपको यह समझना है कि ये जो 24 है वो किसका ज्यादा नजदीक में है, 25 का ज्यादा नजदीक में है या फिर 16 का ज्यादा नजदीक में है, 25 का। 25 इज द बिगर नंबर, तो बिगर 1 49। ये तो हो गया डायरेक्ट बिना कुछ कैलकुलेशन के, ठीक है, बिना कुछ कैलकुलेशन के। अभी अगर इसको कैलकुलेशन पे आप करने को कोशिश करें, 2401 किससे डिवाइड होगा, 7 से। इनिशियली देखिए एज आई सेड प्राइम फैक्टराइजेशन, आप ये सोचिए ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, इवन नंबर तो नहीं है। 3 से भी होगा क्या, 3 से रूल क्या था, सम ऑफ द डिजिट, 2 + 4 6, 6 + 1 7, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो 7 से कोशिश कीजिए। 7 3 21, 21 माइनस करने से 3 3 0 30, 4 टाइम 28, और देन 30 माइनस 28 2, 21 3, 7 कितना हो जाएगा 4 9 7 7, तो 2401 दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7 7 49, ठीक है। देन 4225, ये तो और भी सिंपल है, लास्ट में 25 तो 5 हो जाएगा। 42, 42 किसका ज्यादा नजदीक में है, 42 इधर 36, 36 दैट इज 6 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर इन दोनों का बीच में, तो कौन आएगा? छोटा वाला ही आएगा हमेशा, 65। ठीक है, ये 1024 ये किसका स्क्वायर होगा? दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो तो है ही। प्राइम फैक्टराइजेशन पे देखें तो 1024 2 से डिवाइड, 512 2 से डिवाइड, 256 2 से डिवाइड, 128 2 से डिवाइड, 64 2 से डिवाइड, 32 2 से डिवाइड, 16 2 से डिवाइड, 8 2 से 4 2 से 2। तो ये किसका स्क्वायर है बोलने से? दो में से एक लीजिए, फिर दो सेम सेम 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 में से एक लीजिए, बन जाएगा। फिर ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर आप बिना कुछ कैलकुलेशन के देखें, लास्ट में क्या नंबर है? 4। 4 किसके लिए आता है? इधर आंसर क्या मिल रहा है? 32। 4 किसके लिए आता है लास्ट में? इधर 2 इंटू 2 4 मिलता है, या फिर 8 इंटू 8 कितना मिलता है? 64। लास्ट में क्या मिलता है? 4। ठीक है, इधर 4 होगा, इधर लास्ट में 4 है तो लास्ट में 2 होगा, नहीं तो लास्ट में क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, 10 किसका ज्यादा नजदीक में है? 10 3 का स्क्वायर, और कौन ज्यादा नजदीक में है? 3। तो ये 10 ज्यादा नजदीक किस में है? 3 का, 3 स्क्वायर का, तो ये सही माना जाएगा। फिर कौन इसका फोन करता रहेगा? क्यूब का भी बिना कैलकुलेशन करने वाला तो एक बार बता देते हैं, उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। क्यूब का दो पॉसिबिलिटीज नहीं बनता, जैसे स्क्वायर में दो पॉसिबिलिटीज बनता है ना, कि लास्ट में 4 होने से 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जो हमने बताया। क्यूब का केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? आप इसको अगर मैं क्यूब को लिखूं, जैसे 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। ठीक है, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27। यूनिट प्लेस को हम लोग थोड़ा सा देखते जाएंगे, और डायरेक्टली हम लोग क्यूब को याद रखें तो और भी बेहतर ही है। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? 64। 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 इंटू 7 इंटू 7 343। 8 इंटू 8 इंटू 8 512। 9 into 9 into 9 729। 10 into 10 into 10 1000। 11 into 11 into 11 131। 12 into 12 into 12 1728। क्यूब का इसलिए खास है, आप अगर नोटिस करें ना, 1 सिर्फ 1 के लिए ही आता है, 2 सिर्फ 8 के लिए आता है, 3 सिर्फ 7 के लिए आता है, 4 सिर्फ 4 के लिए आता है, 5 सिर्फ 5 के लिए आता है, 6 सिर्फ 6 के लिए आता है, 7 सिर्फ 3 के लिए आता है, 8 सिर्फ 2 के लिए आता है, 9 सिर्फ 9 के लिए आता है, 0 सिर्फ 0 के लिए आता है। मतलब एवरी डिजिट कम्स। जैसे स्क्वायर में ये नहीं आ सकता, ये होने से परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ये होने से परफेक्ट, जैसे 2 3 7 और 8 वो चारों डिजिट स्क्वायर में नहीं आया, क्यूब में ऐसा कोई डिजिट स्किप नहीं होता, हर एक डिजिट एक एक बार आता हुआ हमें दिखता है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि क्यूब रूट निकालने के लिए भी ये जो सिंबल है ना, अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तब यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। ठीक है, जब तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में हमने क्या बताया कि 2 में से एक। ठीक है, 2 में से एक। क्यूब रूट में 3 में से एक। मैं सपोज 1728 को ही मैं दिखा देता हूं। 1728 किसका क्यूब है? 12 का। तो क्यूब रूट निकालने के लिए भी 2 मेथड है। ठीक है, 2 मेथड है। एक तो है डायरेक्ट बिना कुछ कैलकुलेशन के, इस पे भी आएंगे, और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले एक नंबर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का दिखा देते हैं। ठीक है, 1728 2 से डिवाइड किया तो 8 6 4, 2 से डिवाइड किया तो 4 3 2, 2 से डिवाइड किया तो 2 1 6, 2 से डिवाइड किया तो 1 0 8,
2 से डिवाइड किया तो 54, 2 से डिवाइड किया तो 27, 3 से डिवाइड किया तो 9, 3 से डिवाइड किया तो 3। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ 1728 है, तो वो हमें क्या क्या दे रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 1 2 3 टाइम, 1 2 3 टाइम, ठीक है ना। नाउ लुक, जैसे स्क्वायर रूट में 2 सेम सेम में से एक आता है, क्यूब रूट में 3 सेम सेम में से एक आएगा, ठीक है, 3 सेम सेम में से एक आएगा, ठीक है, 3 सेम सेम में से एक आएगा, ठीक है। दिस इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप कोई भी एक रैंडम नंबर का क्यूब निकालिए तो ऐसे मोबाइल में उस नंबर को हमें बताइए, मैं आपको जो दूसरा वाला मेथड है, दूसरा वाला मेथड देखिए, डायरेक्ट मेथड को भी समझते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जो भी जिस भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए दिया जाए, जिस भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए दिया जाए, 5832 ना, चलिए ये रूल क्यूब रूट के लिए ना और ज्यादा सिंपल है। जैसे स्क्वायर रूट का जब हमने किया था, दो दो नंबर को पेयर अप किया, अभी यहाँ पे तीन तीन नंबर को पेयर अप कर लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट। व्हाट इज द लास्ट डिजिट, 8। 8 किसके लिए मिलता है, देखिए तो 8 कौन सा, कहां पे है, 8 कहां पे है, 2 के लिए ना, तो इसके लिए क्या आएगा बाहर, 2। 1 किसका क्यूब है, 1 का। यहां पे भी लॉजिक सेम है, देखिए अगर डायरेक्ट मिलता है तो डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज जो नियर बाय होगा, लेस देन होगा, उसको लिखेंगे। अभी जो आपने नंबर बोला वो कौन सा बोला, 5832। और भी एक नंबर ढूंढ के रखिए, 5832। देखिए दो पार्ट, लास्ट में कितना है, 2। 2 किसके लिए है, 8 के लिए, तो इन तीनों के लिए क्या आएगा, 8, ठीक है। बचा कौन, 5। 5 कौन सा क्यूब के बीच में है, 1 क्यूब और कौन सा, 2 क्यूब। बड़ा वाला को नहीं लेना, हमेशा छोटे वालों को लेना है, तो छोटा कौन है, तो 18 का क्यूब है ये, ठीक है। और भी कोई दूसरा नंबर बताइए फिर, 32768, 32768। अगेन देखिए 3 नंबर, 8 8 कौन आता है, 2। 32 कौन सा दो क्यूब का बीच में है, 3 क्यूब और 4 क्यूब। लेस कौन है, बड़ा वाले को ले ही नहीं सकते, किसका बीच में है, छोटा कौन है, बस, ठीक है। तो ये है द वे टू फाइंड क्यूब रूट डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। आप कोई भी नंबर, आप रैंडमली कैलकुलेटर से एक नंबर का क्यूब निकाल लीजिए, उसको कोशिश कीजिए इसी मेथड से, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चंस